हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवकुन क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से रसायन विज्ञान लुसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप से दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना के बारे में हम और आप मिलकर देखेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 1 से 55 तक देखेंगे और इसके बाद दूसरा पार्ट में 56 से लेके 96 तक देखेंगे। और जो भी न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो आप अपने शिवकुन क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। और इसका नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर टेस्ट दे सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की है। ऑप्शन में सी, जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन 2, परमाणु का नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन एक अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु नाभिक के अवयव है। ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। ऑप्शन ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन एक आवेश रहित कण है। यह न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ऑप्शन ए, -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 10, पॉजिट्रॉन है। ऑप्शन एक, धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु विद्युता होते हैं, यह उदासीन रूप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटॉन की खोज किसने किया। यह रदरफोर्ड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 14, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन 15, कौन से वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र नाथ बोस। क्वेश्चन 16, पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। एंडरसन है। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु नाभिक किसने खोजा था। यह रदरफोर्ड ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 18, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वह कौन है। एस.सी. बोस। क्वेश्चन 19, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। यह न्यूट्रॉन चैडविक यानी नॉच। एन से न्यूट्रॉन, चो से चैडविक। क्वेश्चन 20, किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, टाइटेनियम और हीलियम में होते हैं। क्वेश्चन 21, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था। डी ब्रोगली। ई से इलेक्ट्रॉन, बी से ब्रोगली। क्वेश्चन 22, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। परमाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। यह परमाणु। क्वेश्चन 24, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। क्वेश्चन 25, नाभिक द्रव्यमान संख्या है। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर। क्वेश्चन नंबर 26, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। क्वेश्चन 27, एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए कौन सा गुण भिन्न होता है। यह परमाणु द्रव्यमान का गुण भिन्न होता है। क्वेश्चन 28, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्वेश्चन 29, किन किरणों के परिकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन में ए, अल्फा कण का। क्वेश्चन 30, नाभिक धनावेशित होने की खोज किसने की थी। ऑप्शन बी, रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन 31,
परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12 यानी कार्बन 12 है। क्वेश्चन 32। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। क्वेश्चन 33। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? यह प्रोटॉन की मूल कण की खोज की थी रदरफोर्ड ने भौतिकी में। यह महत्वपूर्ण भी आया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन 34। किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यह जॉन डाल्टन ने किया था। क्वेश्चन 35। फोटोन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग C में सही संबंध क्या है? ऑप्शन में डी, P बराबर E/C। क्वेश्चन 36। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, पाउली। क्वेश्चन 37। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध यह चक्रण से है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्देशित करता है वह है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वेश्चन 39। परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या सर्वसम नहीं होती है। यह है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 40। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन में बी, 8 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 41। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या 19 होगी। क्वेश्चन 42। 88 रेडियम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः यानी न्यूट्रॉन संख्या 38 और प्रोटॉन संख्या 88 होगी। क्वेश्चन 43। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होगी। क्वेश्चन 44। 19 यानी के पोटेशियम 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 19 है। क्वेश्चन 45। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 18। क्वेश्चन 46। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? m घटा Z। क्वेश्चन 47। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। यह न्यूट्रॉन संख्या। दोस्तों यह वीडियो है इसलिए भी कि अकेला कितना संभव प्रयास कीजिएगा तो आप पूरा चैप्टर को ख़त्म नहीं कर पाइएगा, क्योंकि मन चंचलता के रूप में बना रहता है। और ये वीडियो चालू रहने के बाद बगल में बज भी रहा है और अगर देख भी रहे हैं तो इतना कम समय में 10 से 15 मिनट में 50 से 100 क्वेश्चन को हम रिवीजन कर सकते हैं और आप मिलकर। क्वेश्चन 48। कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? 1s2 2s2 2p6 ये गलत है। 1s2 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6 3s1 ये सब संभव है। क्वेश्चन 49। 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? यह नियोन और सोडियम प्लस का है। क्वेश्चन 50। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन के लिए है? 2 8 7 यह क्लोरीन के लिए है। क्वेश्चन 51। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए है? 2 8 8 2 है। क्वेश्चन नंबर 52। 13 आर्सेनिक 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना यह 2 8 3 होगा। क्वेश्चन 53। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? ऑप्शन में बी 2 8 है। क्वेश्चन 54। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? ऑप्शन में ए अल्फा कण की। क्वेश्चन 55। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। दोस्तों
आप सभी को सिविक क्लासेस में पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप अपने सिविक क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक वीडियो अपलोड होते ही पहुंच सके। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे। दोस्तों, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले लो बेटा यह तो तेरा ही हक है।